2014 से बाद हमें कोई देखा ही नहीं। हमारा पानी का इतनी दिक्कत है, सवेरे जाते हैं 4 घंटे का सफर है। हमारे जो लीडर बने वो हमारा आवाम का काम करें, तो हमें यही चाहते हैं कि को अच्छा सा जो है वो आए, आगे सामने आए। और सर वोट अपना देना चाहते हैं बीजेपी को सर। ठीक। तो इनको हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे लिए स्कूल होने चाहिए, अच्छे अच्छे कॉलेज होने चाहिए और जो हमारे बॉर्डर एरिया, हमारी जो फेंस है वो पीछे जानी चाहिए। कई वजह से सर यंग जो बच्चे हैं, कहीं कोई तो सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, कहीं 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 डॉक्टर इतना अच्छे नहीं है, क्योंकि कहीं जो यूथ है वो नशों की तरफ न जाए, मतलब कि भर्तियां हो खेल में ज़्यादा हो और भर्ती। पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,27,221 मतदाता हैं, जिनमें 65,055 पुरुष और 62,166 महिलाएं शामिल हैं। इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहां से कई प्रमुख नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रमुख दलों में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी अपनी पार्टी के साथ साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पुंछ हवेली की जनता के चुनाव में अपना वोट डालने के लिए कई अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सड़कें, रोजगार और बॉर्डर इलाकों की समस्याएं शामिल हैं। इस क्षेत्र की जनता खासतौर पर बॉर्डर से जुड़े मसलों को लेकर भी चिंतित है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास से जुड़े हुए हैं। पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र में 1,27,221 मतदाताओं के बीच इस बार चुनावी जंग बेहद रोमांचक है। क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों की खस्ता हाली स्थिति, रोजगार के अवसरों को, बॉर्डर क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को लेकर वोट डालेंगे। विभिन्न दलों के प्रमुख नेता मैदान में हैं और जनता इस बार अपने मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपना जनादेश देने जा रही है। आइए जानते हैं जनता ने क्या कहा। देखिए द पब्लिश की खास रिपोर्ट, मुद्दा जनता का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को देखते हुए द पब्लिश आज पहुंचा है पुंछ, यानी पुंछ जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर सीधा तौर पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंडिपेंडेंट और साथ में अपनी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में जो है वो उतरे हैं। आज हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे। आज हम आपको जो है वो लोगों के बीच में ले चलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो एजाज जान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं वो चुनावी मैदान में है। हालांकि एक बार पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। उसके बाद रियाज मोहम्मद तांत्रे जो कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अब्दुल गनी और साथ में इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट हैं जो कि स्वर्गवासी यशपाल शर्मा के सुपुत्र हैं। तो ये तमाम तरह के नेता जो है वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए पुंछ की जनता से जानते हैं कि वो किस तरीके का नेता चुनती है और किस तरीके के मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुलरहमान है। हम सब कहाँ से हो? हम जलास के रहने वाले हैं। जलास बिल्कुल बॉर्डर के साथ। बॉर्डर के साथ हैं, ऊपर टॉप। क्या माहौल चल रहा है इस इलेक्शन इलेक्शन नहीं, इलेक्शन में हर आदमी आ रहा है, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। 2014 से बाद हमें कोई देखा ही नहीं। हमारा पानी का इतनी दिक्कत है, सवेरे जाते हैं 4 घंटे का सफर है, पानी नहीं है, पाइप लगी हैं, पानी देते ही नहीं। और हमारे रोड का बहुत बुरा हाल था। पिछले साल से हमें रोड दी है, चौधरी अब्दुल गनी ने दिया, डीडीसी ने, तो अभी उसका काम बंद है। तो वो ठीक है, जो नया क्या लगता है मुकाबला किस किस के बीच में, आपको क्या लग रहा है? मुकाबला तो सारे कहते हैं हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। जीतने वाला देखो, जिसको अल्लाह चाहेगा वही जीतेगा। नहीं, क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका, अगर मतलब कि वोट किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? हम तो वोट इस ऐसे आदमी को डालेंगे जो हमारा उधर का मुश्किल काम है। पहले नंबर तो जो बच्चों का पढ़ाई का सिस्टम खत्म कर दिया, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। अब कितना, कोई नौकरी नहीं। मास्टर स्कूलों में जितने थे वो रिटायर हो गए और 8वीं वाला मिडिल स्कूल जो है ना, उसमें एक मास्टर रह गया। क्या पढ़ाएगा हमारे बच्चों को? तो ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं। ये सब मुद्दे हैं, रोड का है, पानी का है और बच्चों का डिसिप्लिन है। हमारा जो भी है ना, वो कोई जो कर सकता है तो वही उसी को वोट देंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर, तो चुनावी माहौल है, तो इस समय इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि युवा वर्ग जो है वो पुंछ का क्या चाहता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुरनकोट मरहोड का रहने वाला हूँ। मेरे को एक चीज बताएं कि इस समय चुनावी माहौल है, तमाम नेता आ रहे हैं, काफी सरगर्मियां जो है वो चल रही हैं। आप एज ए यंग क्या मतलब कि सोचकर आप अपना वोट कास्ट करेंगे, क्या मतलब कि मुद्दा रहेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, हम
वोट तो इसलिए देते हैं कि ताकि जो हमारे जो लीडर बने वो हमारा आवाम का काम करे। तो हमें यही चाहते हैं कि कोई अच्छा सा जो है वो आए, आगे सामने आए और जो आवाम का काम है वो करे। आपने देखा कि नेता कई वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, आपकी ये तरक्की करेंगे। तो किस तरह का नेता होना चाहिए कि जो खास तौर पर यंगस्टर की जो है वो आवाज़ बुलंद करे? देखिए, सबसे पहले कि वो ऐसा होना चाहिए कि जो हर मसले को समझे कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो मतलब बहुत परेशान है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती है। कुछ ने डिग्री बहुत सारी हासिल करके रखी है लेकिन उनको क्या कि सरकारी जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे जो डिग्री बहुत बड़ी-बड़ी हासिल करके भी वो भी मज़दूरी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई आगे आना चाहिए जो इस मसले को हल करे और जो यूथ है उसका साथ दे। आपने देखा यहाँ पे सड़कें, आप अगर सुरंगकोट से पूंछ आए हो तो क्या हालत है? सड़कों तो को ये चीज़ें सब चाहते हैं कि बदलनी जी, चाहिए? सड़कों का बहुत बुरा हाल है। उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है हर किसी को। हम ऐसे चाहते हैं कि माहौल सुधरे, कि यहाँ की सड़कें साफ़-सुथरी हो, ऐसा कोई आए कि जो काम करे यहाँ। इस समय हम हवेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। पुंछ के तमाम यहाँ पर हम निकल रहे थे तो ये तमाम ये यूथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते कि आखिर इनके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम जाहिद अली है सर। जय जी, आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं बेंच का रहने वाला हूँ। बेंच का। जय जी, आपको इस समय पता होगा कि चुनावी माहौल है, सभी जो है वो चुनाव को लेकर वो चल रहा है। तो आप क्या कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? जी सर, हम आपका लीडर बनाना चाहते हैं सर। वो अगर पुंछ की बात करें तो मुकाबला किस किस का है, कौन कौन नेता का है? सर इस बारे में कज़न से पूछिए। तो ये और भी हमारे साथ यूथ हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद इरफान सर। इरफान जी बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिगवार का रहने वाला दिगवार के, बॉर्डर एरिया से हैं। इरफान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, चुनावी तमाम नेता आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे मैं जितने ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे लिए स्कूल होने चाहिए, अच्छे अच्छे कॉलेज होने चाहिए और जो हमारे बॉर्डर एरिया, हमारी जो फेंस है वो पीछे जानी चाहिए। हमें उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, यही डिमांड करते हैं। तो और मतलब क्या लगता है आपको कि जैसे आप पुंछ के रहने वाले हो, क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब बदलाव यही होना चाहिए कि यूथ को जो है इन लीडरों ने इंस्पायर करना चाहिए सर। अच्छा जी। तो क्या आपको पता है कौन कौन नेता मैदान में कूदे हुए हैं? कुछ नाम पता है नेताओं? जी जी। क्या कौन कौन नेता है? जी, ये एक चौधरी अब्दुल गनी साहब, एक ये यशपाल शर्मा जी के लड़के हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद और भी आज़ाद जान का जैसे कि लड़का है, हमारे एक्स MLA तांत्रे साहब। अच्छा, तो ये तमाम नेता जो है वो मैदान में। तो जनता मतलब कि आप क्या चाहते हो, कैसा नेता होना चाहिए जो आपकी आवाज़ आगे लेके जाए? हमें तो ये इस टाइप का नेता चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लाएँ, हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाएं और कॉलेज बनाएं। अच्छा, वैसा नेता चाहिए। वैसा नेता चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर तमाम जो है वो हैं। आप अपना नाम बताएं। सर मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब। शोएब साहब कहाँ से हो आप? सर मैं बेंच। अच्छा, बेंच से। शोएब जी, क्या सोचते हो ये जो चुनाव मतलब कि इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे देखते हो, क्या कुछ मतलब चल रहा है? सर देखो, जैसे इलेक्शन चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। सिर्फ अब क्या थोड़ी जो कंट्रोवर्सी वो ज़्यादा हो गई है। कोई ना कोई उधर से जा रहा है, मुझे वोट दो, कोई उधर से। हम वोट देना चाहते हैं पर हमारी फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए ना। हमें आप चाहते क्या हो कि एज ए यंग यूथ हो, आप स्टूडेंट हो? या सर हमारी वजह से कई वजह से सर यंग यूथ जो बच्चे हैं, कोई तो सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है। कहीं का डॉक्टर इधर अच्छे नहीं है, क्योंकि कहीं हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी इधर यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, चलो स्कूल कॉलेज ही ले लो, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से फैसिलिटी आदि नहीं है। कहीं पानी नहीं है, कहीं वॉशरूम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब बेंच के मतलब उसमें सड़क नहीं है, तो किसको वोट दें ये बताओ आप। तो मतलब ये आपके मुद्दे हैं? हमारे में रोड चाहिए, मतलब पानी चाहिए। आपके मुद्दे हैं कि हमारे गांव में एक फैसिलिटी भी बता दें कि अच्छी फैसिलिटी है, ये हम बताएंगे। हम तो मतलब अब इलेक्शन में जो लोग आपके इन मुद्दों पे काम करेगा वो आपका नेता होगा? बिल्कुल यही मानना है। आप कह रहे थे कोई भर्तियों के बारे में, नहीं क्या होना चाहिए, बताइए क्या अभी बात कर रहे थे? हाँ, बात करिए। हम बताना चाह रहे हैं कि जो यूथ है, बेरोज़गार यूथ है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भर्तियाँ मतलब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेरोज़गार यूथ के लिए कोई ना कोई मतलब सरबंद ऐसा हो जो बेरोज़गार यूथ जो ऐसे मतलब नशों के चक्कर में पड़ रही है, उसके लिए जो मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को जो यूथ है वो नशों की तरफ ना जाए। मतलब कि भर्तियाँ हो, खेल कूद में ज़्यादा हो और भर्तियाँ वगैरह उसमें ज़्यादा होना चाहिए।
बस तो ये आपका मुद्दा रहेगा, मतलब मुद्दा कि यही चुनावी है। में कि ऐसा नेता हो जो इन सब चीज़ों पे काम करे। हाँ, काम करे। हाँ, तो ये तमाम आपने देखा कि ये यंगस्टर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अपने अपने मुद्दे बनाए कि ये जो चुनावी संग्राम इस समय चल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली में मौजूद हैं पुंछ की, तो वहाँ पर जनता के, स्टूडेंट्स के, आवाम के क्या कुछ मुद्दे हैं ये लोग जो है वो अपने उजागर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 25 तारीख को वोटिंग के बाद जो 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं उसमें जनता किसे अपना जो है वो नेता चुनती है। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर।